हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मंगलवार है तो मंगल की ही बात करते हैं। मंगल ट्रांजिट करने वाले हैं 7 जून को इन लियो साइन। वहाँ पर वो अराउंड 28 जुलाई तक रहेंगे, 27 जुलाई तक रहने वाले हैं। ठीक है, 28 जुलाई तक 51 डेज़ का ये पीरियड रहेगा। ठीक है, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा एक रिलैक्सेशन की बात है कि मार्स जो है फाइनली डेविएटेड से पोजीशन से बाहर आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लास्ट 5 to 6 मंथ्स मार्स वॉज डेविएटेड, देन रेट्रोग्रेशन में चले गए, जेमिनीज में चले गए, फिर से आए, फिर से डेविएटेड है। देन नाउ कंसिडर इज ए वेरी गुड थिंग कि चलिए इससे बाहर आ रहे हैं, कुछ तो पॉजिटिविटी हमें मिलने वाली है। लियो साइन तो वैसे ही मार्स को बहुत प्रिय है क्योंकि सन का साइन है। सन एंड मार्स इज वेरी गुड फ्रेंड विद ईच अदर इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। मार्स की थोड़ी सी बात करते हैं। मार्स क्या है? मार्स एक ऐसा प्लेनेट है जो कि आपको प्रोटेक्शन देते हैं। मार्स इज योर इनिशिएट, मार्स इज योर फिजिकली बॉडी, योर एग्रेशन, योर फिजिकली स्ट्रेंथ। आप कितना पावर के साथ अपनी बॉडी को यूज़ करते हैं या फिजिकली चीज़ें करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, जिम जाते हैं, रोज काम करते हैं। ठीक है, मार्स इज प्रोटेक्शन। मार्स इज लाइक ऐसे लोग जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे वो आपका डॉक्टर्स हों क्योंकि वो आपको बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे मिलिट्री मैन सैनिक जो हैं सॉरी जो कि देश की रक्षा कर रहे हैं तो हमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, या बॉडीगार्ड्स हैं, पुलिस मैन्स हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड स्पेशली जो लोग हमें प्रोटेक्शन देते हैं वो सब मार्स में आते हैं। प्राइवेटली भी डेफिनेटली, प्राइवेट जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी। उसके अलावा जो इंसान बहुत ज़्यादा बॉडीली काम करता है, फिजिकली एक्टिविटी ज़्यादा करता है, इनिशिएट लेता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ करता है, जो इंसान बहुत ही ज़्यादा एक इनसे पावरफुल लेवल पर काम करता है, अग्रेशन के साथ में एक आई कैन से स्ट्रेंथ के साथ में, क्योंकि वो सबको प्रोटेक्ट कर रहा है। उसका काम है दूसरों को बचाना, दूसरों को तकलीफ से बाहर निकालना, दूसरों के झगड़े में पढ़ करके उसको एक प्रोटेक्शन देना। दैट इज़ मार्स। तभी तो मार्स कारक है, आपके थर्ड हाउस के कारक होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके सिबलिंग्स हैं या आपका फ्रेंड सर्किल है। जब कोई झगड़ा हो जाता है आप फ्रेंड्स को बुलाते हैं ना कि आओ कोई मुझसे लड़ रहा है तो फिर प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, या आपके जो ब्रदर है, फिर सिबलिंग जो है उनके साथ आप बहुत प्रोटेक्शन का लेवल फील करते हैं। दैट इज़ मार्स। मार्स इज कारक ऑफ योर ब्लड ऑल्सो। आपके बॉडी में जो ब्लड है तो ब्लड पूरी बॉडी में प्रॉपर तरीके से फ्लो कर रहा है। दैट इज़ मार्स। ब्लड प्रेशर लो होना, हाई होना, दैट इज़ मार्स। ठीक है, एंड मार्स कभी बहुत अच्छे लेवल पर है, आपके बहुत आपको सपोर्ट कर रहे हैं या अच्छी जगह बैठे हैं नटल चार्ट में, या आई कैन से मूल त्रिकोण में बैठे हैं, एग्जॉल्टेड है, तो वो इंसान बहुत ज़्यादा उसकी जो एक सत्ता जो है आई कैन से, या उसकी जो एक ताकत है, बहुत ज़्यादा ताकतवर इंसान कहलाया जाता है। ठीक है, जो बहुत एक स्ट्रेंथ को लेकर आगे बढ़ता है, लीडर बनते हैं लोग। दैट इज़ मार्स। दोस्तों, मार्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स। अब लियो साइन है। लियो साइन क्या है? लियो साइन आपको कालपुरुषा कुंडली में 5th हाउस दिया गया लियो साइन को। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सबसे पहले तो आप देखेंगे कि आपका फेम, डी फेम एंड कनेक्शन विद द गवर्नमेंट, बिकॉज लियो साइन के जो लॉर्ड है वो है सन, सूर्यदेव। तो आपके जो गवर्नमेंट है, फादर के साथ कैसे रिलेशनशिप है आपके, उसके अलावा आपकी क्रिएटिविटी, आपका लव अफेयर्स, ऑफ कोर्स दिस इज ऑल्सो 5th हाउस। उसके अलावा आपका फ्यूचरिस्टिक थिंग्स, कि आप क्या सोचते हैं फ्यूचर के बारे में, किस तरह से प्लान्स करते हैं, कॉलेज लाइफ, लव अफेयर्स, क्रिएटिविटी, हैप्पी प्लेस इज 5th हाउस। ईगो, ऑफ कोर्स योर ईगो, योर प्राइड, दैट्स ऑल्सो 5th हाउस। लियो साइन आई कैन से इंसान कितना इगोस्टिक है, लियो साइन से पता चलता है। ये कॉम्बिनेशन होता हुआ नजर आ रहा है अगले 51 दिन में। अब इसके बारे में एक बहुत बड़ा जो ट्विस्ट है वो ये है कि मार्स लियो साइन में ट्रांजिट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी लेवल पर जाएंगे, एंथुजियास्टिक बनता है इंसान, स्ट्रॉन्ग लेवल पे काम करता है, इनिशिएट लेता है, फ्यूचरिस्टिक प्लान्स बनाएगा, अपने फिजिकल बॉडी को यूज़ करेगा, डूइंग द लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स, अग्रेशन के साथ आई कैन से, और एकदम पावर के साथ में। अब 3 बड़ी चीज़ें यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है मार्स जैसे ट्रांजिट करेंगे लियो साइन में। पहला, लियो साइन में पहले से ही केतु ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय, तो केतु और मार्स का कंजक्शन इस समय आपको लियो में दिखाई देगा। नंबर 1, इस समय डिग्री में थोड़ा सा रहेगा क्योंकि मार्स ट्रांजिट कर रहे हैं डायरेक्ट
एंड लियो और सॉरी केतु जो है वो रेट्रोग्रेड है, तो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन अभी इतना आपको इफेक्ट नज़र नहीं आएगा, बट आफ्टर दैट सम टाइम्स यू कैन फील दैट कि चीज़ें यहाँ पे चेंज हो रही है। पहली चीज़ ये होगी। नंबर 2, इस समय मार्स जैसे ही लियो साइन में आते हैं अपनी 8th एस्पेक्ट से देख रहे हैं सैटर्न को। सैटर्न मार्स और केतु से 8वें है इस समय, ठीक है। तो मार्स की एस्पेक्ट जो होती है 4th, 7th एंड 8th, तो 8th जो है वो है सैटर्न वहाँ बैठे हुए हैं, और सैटर्न का बैठे हुए हैं इस समय पाइसेस में, तो ट्रांसफॉर्मेशन मिलता हुआ नजर आएगा यहाँ पर, ठीक है। और मार्स जो है ना, यस, और मार्स और केतु सैटर्न से छठे हो रहे हैं, शटाष्टक योग जो कहा जाता है ना, वो बनता हुआ नजर आएगा इस समय मार्स एंड सैटर्न का। नंबर है 3, मार्स जैसे ही लियो साइन में जाएंगे उनको 7th एस्पेक्ट से देखेंगे राहु, क्योंकि राहु इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं इन एक्वेरियस साइन। तो 3 बड़े प्लैनेट का इफेक्ट मार्स में हमें देखने मिलेगा, मार्स की एनर्जी में हमें देखने मिलेगा जैसे ही मार्स लियोज में जाएंगे, ठीक है। केतु का कंजक्शन केतु के साथ हो गया है, सैटर्न के साथ योग बना लिया है, उसके अलावा राहु की 7th एस्पेक्ट, और जो लियो साइन है उसका तो असर आने वाला है ही। मार्स जहाँ एक बार फायर एनर्जी को काम करते हैं, और केतु का सबसे ज़्यादा इस इफेक्ट हो, केतु के साथ तो एक ही जोडियक में है, तो केतु और मार्स जहाँ मिल रहे हैं, एक कंजक्शन बना रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर दोनों ही प्लैनेट जो है बहुत ज़्यादा एक जैसे हैं, दोनों का नेचर बहुत एक जैसा है, दोनों को ही स्कॉर्पियो साइन दिया गया है, दोनों ही फिजिकल बॉडी को सिग्निफाइन करते हैं, दोनों ही अग्रेशन को सिग्निफाइन करते हैं, दोनों ही बहुत फायरी एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं, फायरी एनर्जी दोनों, और लियो साइन फायरी क्योंकि सन का साइन है, ठीक है। तो अब ये तो तीनों जो इतनी फायरी लेवल पे काम कर रही है, तो इस समय आपके नटल चार्ट में लियो साइन जहाँ भी है फॉर नेक्स्ट 51 डेज आप देखेंगे, 7 जून के बाद में आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में किस तरह के मेजर बदलाव इस समय फील होगा आपको, ठीक है। उसके अलावा मार्स यहाँ पर अकेले होते तो बात अलग थी, लेकिन यहाँ पे इतने कंजक्शन और एस्पेक्ट्स मिल रही है, तो मार्स की एनर्जी 2 गुनी नहीं, 4 गुनी, 5 गुनी होती नजर आ रहा है। फायर एलिमेंट्स बढ़ रहा है, उसके साथ साथ काफ़ी चीज़ों का बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन इस समय आपको फील होगा, क्योंकि मार्स ऑलरेडी इस साइड की सैटर्न को देख रहे हैं 8th एस्पेक्ट से, और राहु को देख रहे हैं 7 एस्पेक्ट से, तो इस समय काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ों का बदलाव होना, चीज़ें बदलना, हटना, छूटना, डिटैचमेंट कैन बी पॉसिबल, तो लॉट्स ऑफ थिंग्स विल बी हैपन। सारे जोडिशन के बारे में बताती हूँ कि क्या असर होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं एरीज वालों के लिए। एरीज वालों के लिए मार्स में ट्रांजिट इन 5th हाउस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू फील वेरी मच कंफर्टेबल, क्योंकि इसके पहले 4th हाउस में थे, डेवलेटेड थे, तो और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में डेवलेटेड, तो नॉट कंफर्टेबल जॉब थी, आई कैन से आपको फील हो रहा था, ठीक है। लेकिन अब 5th हाउस में आ रहे हैं, और केतु का कॉम्बिनेशन तो है ही। सबसे पहले तो यू विल फाइंड आउट योर क्रिएटिविटी, फर्स्ट ऑफ ऑल योर फ्यूचर लेवल। इस समय आप सडनली बहुत एक्टिव मोड पे आ जाएंगे सडनली, क्योंकि पहले 4th हाउस में डेवलेटेड थे, तो यू आर जस्ट एक एंजाइटी और थोड़ा सा एक इनसिक्योरिटी वाली लेवल आपको फील हो रही थी, लेकिन जैसे ही 5th हाउस में आएंगे यू फील मच एक्टिव। चाहे फिजिकल बॉडी की बात कर लूँ, चाहे फ्यूचरिस्टिक की बात कर लूँ, चाहे प्लानिंग्स की बात कर लूँ, या मुझे क्या चीज़ पानी है मेरी लाइफ में उसकी मैं बात करूँ। इनिशियल फर्स्ट हाउस करो, 5th हाउस पे आ गया, अपनी पहचान, अपना फेम, अपना फ्यूचर, अपनी क्रिएटिविटी, उसके साथ साथ अपना एक वो क्या कहते हैं कि पावर आपको फिर से फील होगी कि हमें पावरफुल वापस हो गया, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये करना है वो नहीं करना, इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर आप डिसीजन लेते हुए नजर आएंगे। इससे यहाँ पर केतु के साथ मार्स है, कहीं ना कहीं आपकी फिजिकल बॉडी बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। इस समय हो सकता है कि आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आप जाकर की जॉब करें ऑनलाइन की, तो नाउ यू विल इनिशिएटेड ए न्यू थिंग्स ऑल्सो, नई चीज़ों में आपका हाथ जाएगा। इस समय आप ट्रैवलिंग के लिए जा सकते हैं। इस समय अगर आप एक इनसिक्योरिटी लेवल में थे रिलेटेड योर करियर, रिलेटेड ऑफ योर फ्यूचरिस्टिक थिंग्स, तो इस समय आप अपने डिसीजन को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, इनसिक्योरिटी से बाहर आएंगे। अब मुझे कर बताओ क्या करना है, लेट्स डू द थिंग्स, अब मुझे करना है, ये नहीं करना, क्योंकि केतु का बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम इस समय मार्स को मिल रहा है। मार्स केतु इज नॉट अ गुड फ्रेंड विथ ईच अदर, ठीक है, मार्स मित्रता नहीं निभाते हैं, लेकिन एनर्जी डेफिनेटली मार्स को इस समय केतु की मिल रही है, ठीक है, और सन की तो मिल ही रही है क्योंकि लियो साइन में।
इस समय आप ट्रैवलिंग करेंगे, इस समय आप नई चीज़ों में इनिशिएट करेंगे, इस समय अपनी जॉब बदलने की ताकत रखते हैं तो जॉब बदलेंगे इफ़ यू वांट योर जॉब। इस समय आप ट्रैवलिंग करेंगे डेफिनेटली, आई एम सेइंग दिस थिंग बिकॉज समय आप कहीं ना कहीं अगर आप अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं या अपने करियर को सेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस समय आप ट्रैवलिंग करेंगे या कहीं और शिफ्ट होने की सोचेंगे या कहीं और जहाँ पर रहते हैं वहाँ से कहीं और जाकर के आप अप्लाई करेंगे। आइदर इन यू आर एन स्टूडेंट, आप कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए बात कर रहे हैं, जॉब के लिए बात कर रहे हैं, या फिर बात कर रहे हैं आप अपनी अर्निंग्स की। इस समय आपको अर्निंग्स ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा बड़ी अर्निंग्स चाहिए, ज़्यादा पैसा कमाना है क्योंकि राहु एकदम सामने बैठे हुए हैं 11th हाउस में, और इसकी वजह से आप बड़े लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे अपने करियर को बिकॉज यू नीड मोर मनी। उसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है वो एक इस समय जड़ों से कटेंगे। इस समय आप अपनी जड़ों से कटेंगे, जो आपका बेस है, जो आपकी बेस है, जो आपकी चीज़ें हैं जिनसे आप जुड़े हुए हैं, जो आपकी जड़ें हैं, जहाँ आप रहते हैं, जहाँ पर हमेशा आप रहना चाहते हैं या रहते हैं, समथिंग स्टेबल थिंग्स, यू विल कट आउट दैट थिंग्स। सडनली आप उन चीज़ों को छोड़ेंगे, सडनली आप नई चीज़ों में ऑप्ट करेंगे। इस समय कहीं ना कहीं बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। आप अपनी चीज़ों को डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं, नए प्लान्स को बना रहे हैं। उसके अलावा बेसिक चीज़ों को काट करके नई चीज़ों को स्टार्ट इस समय आप करते हुए नज़र आएंगे। अच्छा, पढ़ाई कर रहे हैं मान लीजिए, तो अब नहीं, जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ नहीं, आई डोंट वांट दिस थिंग, आई वांट द डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज, मुझे कुछ और करना है। एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एनर्जी मिल रही है ना, 5th हाउस बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो रहा है आपका। जॉब है नहीं, आई वांट समथिंग एल्स, पैसा भी चाहिए और मुझे जो जड़े जो पहले से चलता आ रहा है ना, जिसका डॉक्टर जो एक छटपटाहट थी ना पिछले 5 से 6 महीने में, बिकॉज रेवलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, लॉट ऑफ थिंग्स वाज हैपनिंग वाज देयर, तो अब उस छटपटाहट से सडनली अब बाहर निकल करके बहुत सारे डिसीजंस लेंगे। जड़ों से कट रहे हैं, जड़ों से परे जा रहे हैं। अपने करियर की बात कर लूँ या अपने फ्यूचर को है, आप नए तरीके से देख करके चीज़ों को बदलते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय ट्रैवलिंग होगी, फिर से लाइन मैंने बोली है। इस समय हो सकता है कि आप विदेश जाएं, जहाँ रहते हैं वहाँ कहीं और जाकर के शिफ्ट हो। जॉब की बात कर लूँ, पढ़ाई की बात कर लूँ, इट्स अ लॉट्स ऑफ थिंग विल चेंज। उसके अलावा इफ़ यू आर डेटिंग विद समवन, बिकॉज 5th हाउस यू आर डेटिंग ऑल्सो, डेटिंग विद समवन, तो इस समय यू विल सो मच अग्रेसिव लेवल पर जाएंगे कि मुझे उस इंसान से बात करनी है। ठीक है, यस और नो की बात कर लूँ या फिर आपको एक कंफर्मेशन की बात कर लूँ, क्योंकि जैसे होता है ना कि वो लोग इंसान थोड़ा डेल डॉल चल रहा है, हाँ ना चले। राइट नाउ यू विल टेक अ बिग डिसीजन कि मुझे आपको उससे शादी करनी है, सेटअप होना है, दिस अ पर्सन इज राइट फॉर मी, रॉन्ग फॉर मी, लॉट्स ऑफ थिंग्स विल बी सेटल्ड राइट नाउ। एक बिग डिसीजन आप इस समय लेते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मार्स बहुत पावरफुल पोजिशन में आ गया 5th हाउस में, और केतु जिस वेरी यस और नो वाला कट ऑफ, दोनों प्लेनेट का एनर्जी इस समय आपको बहुत सारी चीज़ों को बदल रहा है। बहुत सारी बड़े लेवल ट्रांसफॉर्मेशन होगी इस समय, चीज़ें कि आपकी पूरी लाइफ बदल देंगी अगले 51 दिन। ध्यान रखिए चीज़, चाहे आपके करियर की बात कर लूँ, प्रेम की बात कर लूँ, क्रिएटिविटी की बात कर लूँ, पढ़ाई की बात कर लूँ, फ्यूचर की बात कर लूँ, आपके सोचने समझने की शक्ति इस समय काफ़ी हद तक चेंज होती हुई नजर आएगी। टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आप स्वयं ही एरीज हैं, तो यू विल लाइक दैट थिंग्स। आपको मार्स का वो आई कैन से वो ऑरा या वो जो एनर्जी है, यू लाइक दैट थिंग्स बिकॉज यू आर एरीज, तो मार्स जो भी करेंगे आपको अच्छा लगेगा। इस समय बिग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर लाइफ राइट नाउ, जड़ों से कटेंगे और फिर से लेंगे, घर से दूर जाएंगे, लीनियंस से परे हटेंगे। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, टॉरस वालों के लिए मार्स विल ट्रांजिट इन योर 4th हाउस। ठीक है, इसके पहले 3rd हाउस में थे, डेवलपमेंट लेवल पे काफ़ी हद तक आपको परेशान किया है। यू जस्ट आपको आपके सपोर्टर्स नहीं मिल पा रहे थे। राइट नाउ थिंग्स विल बी चेंज। 4th हाउस में मार्स है, 4th हाउस में पहले से ही आपके केतु आ गए हैं। मार्स इज नॉट कंफर्टेबल इन 4th हाउस बिकॉज एज पर हाउस मार्स यहाँ पर डेवलेटेड होंगे। 4th हाउस है ना, ठीक है, कैंसर साइन आता है इस पर कल्पवृक्ष कुंडली, तो यहाँ पर आपको लगेगा कि मार्स टेबलेशन से बाहर आ रहे हैं, बट मुझे तो प्रॉब्लम्स वैसी की वैसी ही है बिकॉज ऑफ 4th हाउस जो है ये मार्स को डेवलेटेड कैन से एनर्जी से मैं आपको देते हुए नजर आएंगे। बट यहाँ पर है तो लियो, ठीक है। सबसे पहले तो इस समय आप अपने घर से दूर जाइए। आप जो इनिशिएट नहीं ले पा रहे थे या आगे नहीं बढ़ पा रहे थे या कुछ सम पेपर वर्क, सम सपोर्टिंग सिस्टम वाज अ लैस और समथिंग, आप जो एक आपका जो स्किल्स था या आपका जो एफर्ट्स था वो
कितना एफर्ट्स कर रहे थे बट आपको इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा था जैसे जब वो थर्ड हाउस में थे, डेवलपर थे। राइट नाउ यू विल वेरी मच, आई कैन से, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर आप आ जाएंगे। उसके अलावा इस समय आप अपने घर से दूर जाएंगे, हो सकता है जहाँ आप पैदा हुए हैं उस शहर से दूर, उस राज्य से दूर या उस देश से दूर जाकर के आप शिफ्ट होंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट टॉरस में, ठीक है। और कैन बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ योर करियर, कैन बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ योर सोर्स ऑफ अर्निंग। इस समय आपको कुछ बड़ा पैकेज ऑफर हो सकता है इन योर प्रोफेशन एंड यू विल शिफ्ट आउट फ्रॉम योर होम। घर बदलेंगे, घर से दूर जाके रहेंगे, नया घर बना सकते हैं। अपने घर से जहाँ आपका जन्म हुआ है वहाँ से डेफिनेटली इस समय आपका कट ऑफ होता हुआ नजर आएगा। या फिर आपको इस तरह की कोई जॉब ऑफर हो सकती है जिसकी वजह से आप इस समय बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करें। ऐसे लोग होते हैं ना, वो महीने के 20-25 दिन घर से बाहर रहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो वो 5 दिन घर में रहना नहीं कहलाता। और उस वक्त भी आप बहुत लोकल घूम रहे हैं। तो जो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा विदेशों में रहते हैं कि 5 से 6 महीने में एक बार आ जाते हैं घर में, 10 दिन के लिए फिर से चले जाते हैं, इस तरह का इस समय हो सकता है आपको जॉब मिले या इस तरह का आप काम स्टार्ट करें। इस समय आप विदेश से हो सकता है विदेश में सेटल हो, जैसे मैंने लाइन बोली है। या स्टूडेंट भी है तो विदेश में जाके पढ़ाई करें, जॉब आपको ऐसे मिल जाए कि विदेश में आप जॉब ढूंढ रहे हैं और बहुत ज़्यादा आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप विदेशों में बहुत ज़्यादा रह रहे हैं। उसके अलावा इस समय अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो इस समय आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे ऑफर्स मिल सकते हैं और बिकॉज ऑफ दैट ऑफर्स इस समय आपकी पब्लिक इमेज विल बी चेंज। सडनली आपकी पब्लिक इमेज चेंज होगी। सडनली एक ब्लंट इंसान, एक कैन से लीडर या एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, वो इंसान बाहर निकल के आएगा। दोनों प्लैनेट 4th हाउस से बैठे हैं, कहीं ना कहीं आपको एक्सट्रोवर्ट बना रहे हैं क्योंकि घर में तब टिकने वाले आएंगे, क्योंकि घर में या पीस ऑफ माइंड तो यहाँ पे नहीं मिलेगा क्योंकि केतु एंड मार्स बोथ आर नॉट कंफर्टेबल इन 4th हाउस। ऐसा इंसान घर में टिकता ही नहीं है और टिकेगा तो कट 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 दिन में लड़ेगा और बहुत ज़्यादा उसकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती घर में, टिकेगा नहीं एक जगह पे। टिकेगा तो बहुत ज़्यादा ब्लंट लेवल पे काम करेगा वो घर में भी, मतलब चीज़ें तोड़ना फोड़ना, बात करना, किसी को कुछ कह दिया, एनजाइटी एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी इज देयर, दैट्स वाई। तो राइट नाउ मेरा आपको एक सलाह भी है कि इस समय आप इस तरह की जॉब ले लें, इस तरह काम करें कि आप घर से बाहर ज़्यादा रहें। अदरवाइज क्या होगा, इस समय आपको कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं और आपकी पीस ऑफ माइंड तो खराब हो ही नहीं। इस समय आप पब्लिक इमेज आपकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान के साथ के रूप में निकलते हुए नजर आ रही है, पर सम लीडर समथिंग लाइक अचानक से एक्सट्रोवर्ट हो गया, अचानक लोगों से मिलना जुलना, बात करना, एनर्जी के साथ में लाइक लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स यू आप बना सकते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हुई नजर आ रही है। आपका इससे प्रोफेशन भी चेंज होगा बिकॉज ऑफ यू वॉन्ट मोर बिग पैकेज आई कैन से। और इस समय आपका डेफिनेटली काफ़ी चीज़ों में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चाहे मैं आपकी पब्लिक इमेज की बात कर लूँ, चाहे मैं आपकी नेटवर्क की बात करूँ, लॉट्स ऑफ थिंग्स विल बी चेंज। बट घर से तो बाहर रहेंगे, आई ऑलरेडी सेड दिस। या ये चीज़ है कि आप घर में कम रहेंगे, दिस इज गुड फॉर यू। उसके अलावा जितना ज़्यादा आप मतलब शांत रहेंगे ना, फिजिकल बॉडी को ज़्यादा यूज़ कीजिए, दिमाग को यूज़ ज़्यादा मत कीजिए, ऐसा बेटर रहेगा आपके लिए। इससे हो सकता है कि सडनली आप इफ़ यू आर मैरिड तो इस समय यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ योर पार्टनर के साथ में। घर में जो इंसान आपके साथ रह रहा है, आपकी मदर है, आपका पार्टनर है, आपके घर वाले हैं, उनके साथ कट होती रहेगी। सडनली यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द पार्टनर ऑल्सो, आप उससे दूर जाने की कोशिश भी करेंगे या सडनली इस तरह की चीज़ें भी होती हुई नजर आ रही। टाइम इज़ नॉट गुड फॉर यू, मोटी बात ये। बट आई ऑलरेडी सेड कि डू ट्रैवलिंग। बट ये आपकी पैकेज के लिए बहुत अच्छा है। इफ़ यू आर सो मच प्रैक्टिकल बनते हैं तो इस समय आपको अच्छा पैकेज मिल सकता है इन योर प्रोफेशन, ठीक है। पहली चीज़ है। उसके बाद दूसरी चीज़ एक और है कि इस समय आप इस समय जो पॉलिटिक्स है या कुछ लीडरशिप थिंग्स है या फिजिकली बॉडी यूज़ करते हैं तो ये समय बहुत अच्छा है। डॉक्टर बनते हैं, दिस वेरी गुड टाइम फॉर यू एज ए डॉक्टर। पुलिस में जा रहे हैं, मिलिट्री में जा रहे हैं तो आप अपनी एनर्जी को यूज़ कर पाएंगे वहाँ पर, दैट इज द थिंग्स। जेमिनीज वालों की बात कर रही हूँ, आपके मार्स ट्रांजिट करने वाले हैं इन योर थर्ड हाउस। थर्ड हाउस में मार्स एंड केतु का कॉम्बिनेशन इस समय आपको देखने मिल रहा है। पहली चीज़ तो ये कि समय बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करें। शॉर्ट ट्रैवलिंग कैन बी पॉसिबल, सिटी टू सिटी कैन बी पॉसिबल, बट शॉर्ट ट्रैवलिंग इज डेफिनेटली आप करने वाले हैं। आइदर आप कुछ चीज़ सीख रहे हैं, आइदर आप कुछ चीज़ को पढ़ाई कर रहे हैं, सम हॉबी क्लासेस, सम आई कैन से
कुछ भी चीज़ है, बट यू विल ट्रैवल डेफिनेटली। वो आदमी रोज जा रहा है, रोज आ रहा है अपने स्किल्स को पॉलिश करने के लिए या समथिंग लाइक, आप डेली ट्रैवलिंग इस समय डेफिनेटली करने वाले, क्योंकि दोनों प्लैनेट की थोड़ा उसमें एनर्जी आ रही है। उसके अलावा इस समय बहुत सारे मित्र बनाएंगे, बहुत ज़्यादा मुखर हो जाएंगे। सडनली यू विल वेरी मच एक्सट्रोवर्ट, यू आर ऑलरेडी एक्सट्रोवर्ट बिकॉज यू आर जेमिनीज, बहुत ज़्यादा बात करते हैं। और आप ही के हाउस में दोनों प्लैनेट आकर के बैठ जाएंगे, क्योंकि कालपुरुषा कुंडली में थर्ड हाउस इज योर जेमिनीज प्लेस आता है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर यू फील कंफर्टेबल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू फील वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि आपको बात करने का तो आपको पता है किस तरह से बात की जाती है, बिकॉज यू आर जेमिनी, यू आर टू मच टॉकेटिव पर्सन। आपको आपके एनर्जी का पता है मुझे किस तरह से यूज़ करनी है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आप बहुत सारे मित्र बनाएंगे, घूमना फिरना, लोगों से मिलना, फिजिकली बॉडी को यूज़ करना, मतलब नॉट ऑनलाइन, जाकर के मिल रहे हैं, मित्र बना रहे हैं बहुत सारे। जिम जाना, नई चीज़ों को ऑप्ट करना, नई जगह जाना, खोज करना। इससे हो सकता है कि आप सडनली आपको कोई नेटवर्क से रिलेटेड, अगर आप ऑनलाइन काम करें तो अब आप ऑफलाइन काम करेंगे, सेल्स मार्केटिंग में जा सकते हैं, आप किसी टीम के लीडर बना दिए जाएंगे। तो आपको टीम के साथ काम करना है, फिजिकली लोग आपसे मिल रहे जुल रहे हैं, एंड यू आर इनिशिएट ले रहे हैं, अब आप एक टीम लीडर बन रहे हैं इस समय, ठीक है। ये समय आपकी पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, ये समय आपकी ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है, ये समय आपके सपोर्टर्स के लिए बहुत अच्छा है। मंगल इस कार का थर्ड हाउस, इस समय आपको बहुत अच्छे से सपोर्टर्स आपकी लाइफ में इससे मिलते हुए नजर आ रहे हैं, और उनकी वजह से आप पैसा कमाएंगे, पैकेज बढ़ेगा इस समय। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपने पढ़ाई लिखाई की बात कर लूँ या आपके धर्म की बात कर लूँ, उससे सडनली आपको लगेगा कि नहीं, अब चीज़ें बहुत डिफरेंट टाइप से सोचेंगे आप। चाहे वो आपके डेस्टिनी की बात कर लूँ या आपके धर्म की बात कर लूँ या पैटर्न्स की बात कर लूँ, सडनली पैटर्न से कट ऑफ भी होगा, पैटर्न से कट ऑफ होगा। बट दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर योर करियर, इफ़ यू आर चेंज यूर मोल्ड, आप कुछ नया रूप अपने करियर को देना चाह रहे हैं, क्योंकि स्किल्स की जगह आके बैठ गए दोनों प्लैनेट थोड़ा उसमें, या कुछ एफर्ट्स की जगह। तो इस समय जितने अच्छे एफर्ट्स करेंगे, जितना ज़्यादा काम करेंगे, उतना बेटर तरीके से आप अपने करियर को स्टेबल बनाएंगे। सैटर्न 10th हाउस में बैठे हैं आपके, इसमें ट्रांजिट कर, आपको अपनी स्किल्स को एकदम पॉलिश करना है, काम करना है, फिजिकली बॉडी को यूज़ करना है। अब आपको वो सब कुछ करना है जो आप काफ़ी समय से कर रहे थे या करना चाह रहे थे। इसके पहले डेबिलेट थे, मार्स डेबिलेट थे सेकेंड हाउस में, आपकी एनर्जी वॉज वेरी वेरी मच वीक, नॉट कंफर्टेबल, एक आलसी। सेकेंड हाउस में मार्स नॉट अच्छे नहीं होते, यहाँ तो सॉफ्ट प्लेनेट की जगह, खाने पीने का पता नहीं क्या है, ऑल द थिंग्स। बट थर्ड हाउस में जैसे ही आएंगे ना, सडनली यू फील कि यस, ये अगला 51 दिन जो है वो बहुत बेटर होंगे आपके लिए फॉर एक्सप्रेस योर सेल्फ। ट्रैवलिंग भी आ गई है, फ्रेंड्स भी आ गए, सपोर्ट्स भी आ गए, स्किल्स भी अच्छी कर रहे हैं आप इस समय, बहुत अच्छे लेवल फ्रेंड्स मिल रहे हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, पैकेज भी बढ़ गया है। इस समय आपका प्रारब्ध कर्मा या आपका जो रूटीन डे है, डे बाई डे जो आप काम करते हैं, उसमें बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन हो, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन प्लेस। यस, रूटीन काम जो करते हैं ना इंसान की, मैं रोज़ ये काम करता हूँ, उठता हूँ, खाना बनाता हूँ, या ऑफिस जाता हूँ या जॉब करता हूँ, मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, तो जब हम रूटीन काम करते हैं, उस रूटीन काम में आपके सडनली चेंजेस आएंगे बड़े लेवल। जब 8 बजे उठते हैं तो 5 बजे उठना शुरू कर देंगे, रोज़ ऑफिस जाना है, रोज़ मुझे काम करना है, चीज़ें बदल रही हैं। हो सकता है जॉब बदले, हो सकता है जॉब का नेचर बदल ले, हो सकता है आपका एफर्ट चेंज हो रहा है, क्योंकि आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं। जो इंसान बहुत घर में पड़ा हुआ है वैसे रहता है, सडनली सुबह उठ करके तैयार होकर के वो निकल गया गाड़ी लेकर, इस तरह की चीज़ें होंगी। प्रारब्ध कर्मा विल बी चेंज, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होती है प्रारब्ध कर्मा। इसमें आपके हेल्थ इश्यूज बेटर होंगे। थर्ड हाउस में जब दोनों प्लैनेट आ रहे हैं, दोनों एनर्जी के साथ आ रहे हैं, ट्रैवलिंग करवा रहे हैं, तो आपके हेल्थ इश्यूज जो है ना उनको बेटर कर रहे हैं। आपके हेल्थ इश्यूज अगर पहले आप बीमार थे तो नाउ यू विल यू आपको लगेगा कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, क्योंकि अब मैं एनर्जी यूज़ कर पा रहा हूँ। एंड मार्स इज कारक ऑफ योर हेल्थ इश्यूज, बॉडी का कारक है ना, बीमार तो बॉडी से होते हैं। दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू, वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू, वेरी गुड टाइम। दोनों प्लैनेट आपको बहुत अच्छे लेवल पे एनर्जी दे रहे हैं, समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। यूज़ कीजिए अपनी एनर्जी को और एकदम बेटर तरीके से। करियर के लिए बहुत अच्छा है, स्टेबिलिटी विल बी देयर। उसके अलावा आप कोई नई चीज़ों को इनिशिएट करेंगे, सडनली एक पावरफुल इंसान, एकदम बहुत बढ़िया सा इंसान। टाइम इज़ वेरी गुड।
कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं मार्स। सेकंड हाउस में आपके केतु आ गए हैं। पहले फर्स्ट हाउस से मार्स से डेवलेटेड थे तो थिंग्स वाज नॉट सो वेरी गुड फॉर यू, लेकिन अब जैसे ही सेकंड हाउस में आएंगे कहीं ना कहीं करनी है, चीज़ें बहुत हाई लेवल पर आपको बदलती हुई नजर आएंगी। सेकंड हाउस से मार्स इज नॉट कंफर्टेबल जोन होती है, क्योंकि यहाँ सॉफ्ट प्लेनेट ज़्यादा कंफर्टेबल होती है कब होते हैं ये। यहाँ पर मून जो है वो एग्जॉल्टेड है, कालपुरुषा कुंडली में टॉरस स्थान है, यानी कि यहाँ पर शुक्र है, और जुपिटर यहाँ के कारक होते हैं आपकी कुटुंब के, आपके फैमिली के। तो यहाँ पर मार्स आ गए हैं, तो और केतु पहले से आए हुए हैं, तो पहले तो खटापट चालू हो रही है, तो ज़्यादा खटापट होती नजर आएगी विद योर फैमिली। यहाँ पर कहीं ना कहीं फैमिली के साथ कुछ डिटैचमेंट होना, फैमिली के साथ नॉट कंफर्टेबल होना, रोज कट होना, रोज कट का मतलब रोज एक एनर्जी जो है आपकी, कैंसर वालों की बात करें, उस एनर्जी को लेकर के मार्च सेकंड हाउस में आ गए। अब सेकंड हाउस में केतु ऑलरेडी से है, कहीं ना कहीं एक नॉट कंफर्टेबल प्लेस फॉर यू। यहाँ पर जैसे छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है, या डिबेट हो जाना, या एक होता है ना कि दादागिरी हो जा रही है, या इस तरह की चीज़ें थोड़ी होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो कि आपको आपकी फैमिली से बहुत हाई लेवल पर कट ऑफ कर दे फॉर एवर, हमेशा के लिए। हो सकता है कि आप अपने फैमिली के बिजनेस में हैं, सडनली और नॉट कंफर्टेबल, यू वांट टू, मुझे अकेले अलग जाके बिजनेस करना है, या मुझे अपना करियर बहुत डिफरेंट स्टाइल से स्टार्ट करना है या बनाना है। तो हो सकता है कि आपके फादर इस चीज़ को पसंद नहीं करें और वो कहें कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। आप अपने फ्यूचर को किस तरह से सेट कर रहे हैं, फ्यूचर को किस तरह से देख रहे हैं, और इन चीज़ों को लेकर हो सकता है फैमिली आपके साथ अग्री नहीं करे। यहाँ पर डिसएग्रीमेंट इज देयर, फिजिकल लेवल ऑल्सो और मेंटली लेवल भी ऑल्सो, और दिस नॉट अ गुड कंजक्शन, सॉरी ट्रांजिट फॉर द कैंसर पीपल। यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में बहुत हाई लेवल पे कट ऑफ हो सकता है, चाहे वो आप मनी की बात कर लो, चाहे आपके फूड की बात करो, स्मॉल थिंग्स के लिए को लेकर भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो सकता है इसलिए। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इस समय आप अगर किसी डेटिंग कर रहे हैं और आप अपनी फैमिली से उसको इंसान को मिलवा रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसको आप अपना लाइफ पार्टनर बनाएं, इस समय बिकॉज ऑफ दैट पर्सन कैन बी पॉसिबल, इस समय आप अपनी फैमिली से कट ऑफ हो सकते हैं। इफ यू आर डेटिंग विद समवन और आपको चाहिए कि मैं, आप बता रहे कि मैं नहीं, वो फैमिली विल नॉट, इस समय डिसएग्रीमेंट और ऑलरेडी सेट कि वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे रहेगा और हर फील्ड पर रहने वाला है। आप चाहे पैसे की डिमांड कर दें, आप चाहे सेपरेशन की डिमांड कर दें, आप चाहे किसी इन्वेस्टमेंट की डिमांड कर दें, या आप अपने करियर की बात कर लें, आप फ्यूचर को इस तरह से सेट करना चाह रहे हैं, बट योर फैमिली इज नॉट अलाउड विथ यू। और राइट नाउ आपको मनी का सपोर्ट भी इस समय मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस समय आप देखेंगे कि आपको जो पैसा था इन्वेस्ट जो आपने कर रखा था, या आपको एक होप थी कि मुझे हाँ इतना पैसा है, सेविंग्स में रखा है, इतना मुझे यहाँ से आ रहा है, सडनली आपको लगेगा कि वो पैसा आपके हाथ से निकल गया है, वो नहीं आ रहा है, सडनली स्टॉप हो गया है। एक होता है ना, घर वाले पॉकेट मनी दे रहे हैं आपको फैमिली से, हाँ इतना पैसा मेरी घर वाले दे रहे हैं, सडनली आप देखेंगे कि वहाँ से नहीं आ रहा है। तो इस तरह के डिसएग्रीमेंट्स होते हुए नजर आ रहा है, और यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ योर, यू आर वेरी मच कंफ्यूज ऑल्सो राइट नाउ। आप करियर की बात ले लूँ, या आपके रिलेशनशिप विद योर फैमिली की, आपके कुटुंब की बात ले लूँ, सडनली आपको लगेगा कि हो क्या रहा है। और बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स की वजह से हो सकता है कि आप अपने घर से दूर रहें, या बहुत ज़्यादा बाहर रहें, या बहुत ज़्यादा कम घर में रहें। ऐसे इंसान बहुत ट्रैवलिंग भी करता है बिकॉज वो कंफर्टेबल नहीं होता है विद द फैमिली। इस समय आप हो सकता है कि आपको टाइम से खाना है, मतलब छोटी छोटी चीज़ों में कुछ हो सकता है, प्रॉब्लम्स आ सकती है। राहु इस समय आपके 8th हाउस में है। इस समय आप अगर सेपरेट होते हैं अपनी फैमिली से, तो हो सकता है आपको सडन मनी मिल जाए, सडन गेन देते हैं राहु, लेकिन कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ आपको अपनी फैमिली से कट ऑफ होना पड़ेगा, क्योंकि केतु अपनी डिमांड को पूरी करवाएंगे वहाँ बैठे हैं, और मार्स हो रहा गया बिकॉज ऑफ योर एनर्जी। गलती आप ही की, क्योंकि आप ही का मार्स जा रहा है सेकंड हाउस में। बिकॉज ऑफ योर एनर्जी, मार्शियन एनर्जी विद केतु, आप हो सकता है कि अपनी फैमिली से कट ऑफ हो जाए फॉर एवर। मैंने ऑलरेडी से लाइन की, फिर से मैं कह रही हूँ। और इसकी वजह से आपको सडन मनी तो मिल गया, पैसा वापस आ गया, लेकिन उसके लिए आपको अलग होना पड़ेगा। इसका बहाना कोई भी हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, आपका लव वंस हो सकता है, आपकी क्रिएटिविटी हो सकती है, योर आई कैन से फ्यूचरिस्टिक प्लान्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से चीज़ें बदल रही है। इस समय हो सकता है आप कहें कि मुझे बाहर जाकर के
जॉब करनी है, मैं यहाँ रहना नहीं चाहता हूँ, आई वांट टू शिफ्ट समवेयर, और आपकी फैमिली को पसंद नहीं कि नहीं है पसंद नहीं। लॉट्स ऑफ ओपिनियंस कैन बी डिसएग्रीमेंट्स के साथ साथ इसके समय बहुत ज़्यादा आपको अपने ईगो को, अपने अग्रेशन को, अपनी वे ऑफ टॉकिंग को, या सेकेंड ऑफ स्पीच, आपकी स्पीच को आपको बहुत कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ कट ऑफ होने की बहुत बड़ी संभावना है। यू फील अलोन, समटाइम्स यू फील अलोन, nobody is supporting you, इस तरह की चीज़ें नॉट अ गुड ट्रांजिटिंग फील। थोड़ा इसका ध्यान रखिएगा, थोड़ा अपना जो एनर्जी है उसको थोड़ा कंट्रोल कीजिए, और इसकी वजह से आपको डीफेम का सामना भी करना पड़ सकता है। आप सडनली कोई फ्रस्ट्रेशन आपका है, कोई सब कॉलेज में अच्छे नंबर नहीं आए, जॉब अच्छी नहीं मिल रही है, जॉब में सेटलमेंट नहीं हो रहा है, लव वन से लड़ाई हो गई, आप अपना फ्रस्ट्रेशन जाके निकाल रहे हैं अपनी फैमिली के ऊपर, और आपकी फैमिली के साथ आपको कट ऑफ भी मिल रहा है, तो ये थोड़ा सा एक फ्रस्ट्रेशन वाली स्थिति होती हुई नजर आ रही है। और एट द टाइम यू फील वेरी मच अलोन, नोबडी इज लिसनिंग टू मी, बिकॉज यू आर बेसिकली यू आर कैंसर साइन ना, अब बहुत सेंसिटिव है, बट प्लैनेट जाकर के सेकंड हाउस से बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं एनर्जी वहाँ जा रही है, तो माइंड द थिंग्स। उसके अलावा पैसे के पीछे भागना या किसी को उधार दे देना, लालच में चीज़ें करना, अवॉइड द थिंग्स। आइसोलेशन में रहने की बात नहीं कर रही हूँ, बट जितना शांत रहेंगे उतना बेटर रहेगा। नॉट अ गुड ट्रांजिट फॉर द कैंसर पीपल। लियोज वालों की बात कर रही हूँ, आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, फर्स्ट हाउस में ऑलरेडी से आपके केतु आए हुए बैठे हैं, और अब आ गए हैं वहाँ पर मार्स। यू विल वेरी मच कंफर्टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके पहले मार्स वॉज इन योर 12th हाउस और डेबिलेटेड, लॉट्स ऑफ टाइम डेबिलेटेड एंड रेट्रोगेट एंड लॉट्स ऑफ आपने चीज़ों को बहुत भोगा है, बट चीज़ें अब सेटलमेंट होती हुई नजर आएगी। ठीक है, यहाँ पर मार्स आपके फर्स्ट हाउस में आ गए हैं, केतु ऑलरेडी है, तो फर्स्ट हाउस में मार्स खुद की जगह एरी साइन यहाँ पर आता है। उसके अलावा एक कंप्लीट एनर्जी इस समय आपके फर्स्ट हाउस में स्टार्ट हो रही है, एक एनर्जी का जनरेट हो रही है, एक सुपर कंप्यूटर आई कैन से। फिजिकली बॉडी की बात कर लूँ, अग्रेशन की बात कर लूँ, इनिशिएटिव लेने की बात कर लूँ, एक ना एक जब आसमान में से बिजली गिरती है ना तड़ाक से, ठीक है, वो जो गिरती है वो किस तरह से करंट आता है, तो यू फील दैट टाइप ऑफ करंट और दैट टाइप ऑफ एनर्जी इन योर बॉडी, इन योर माइंड सेट ऑल्सो। फर्स्ट हाउस योर माइंड ऑल्सो ना, दिमाग सोचते यहीं से यहाँ। इस समय आप सडनली बहुत चीज़ों को चेंज करेंगे ना अपनी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से आप काफ़ी समय से बैठे हुए थे, आप तो लॉन्ग टाइम से बैठे हुए थे, क्योंकि राहु के तो अभी ट्रांजिट किए हैं, उसके बाद में आप मार्स पहले डेबिलेटेड बैठे हुए थे, अब वो सारी चीज़ें आप अपने कंट्रोल में रहेंगे, अब सब चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे। इसमें आप बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेंगे अपनी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। फॉर नेक्स्ट 51 days विल योर ट्रांसफॉर्म ऑफ योर लाइफ इन कंप्लीट वे। चाहे वो करियर की बात कर लूँ, चाहे आपके रिलेशनशिप की बात कर लूँ, घर की बात कर लूँ, आपके जड़ों की बात कर लूँ, मनी मैटर्स की बात कर लूँ, रिलेशनशिप की बात कर लूँ, सब एवरीथिंग यू विल चेंज। आप एक कॉपी किताब लेके बैठेंगे और सब चेंज करते चले जाएंगे, क्योंकि 1st, 4th, 7th एंड 10th दीज आर द केंद्रास ऑफ आवर हॉरोस्कोप। और यहाँ पर जब इस तरह के एनर्जी वाले प्लैनेट आकर के बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को बहुत हाई लेवल पर चेंज करते हैं। और 51 days इज ए लॉन्ग पीरियड। फर्स्ट हाउस में इस तरह की एनर्जी आएगी। उसके अलावा आप कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप में सब ज़्यादा इस समय ध्यान देंगे कि मुझे रिलेशनशिप सही है गलत है, कट ऑफ करना, क्योंकि कट ऑफ वाली स्थिति है। दोनों प्लैनेट जो है बहुत ही एक ब्लंट वाले प्लैनेट है, बहुत कट टू कट बात करते हैं। यहाँ पर रिलेशनशिप के बारे में सोचना, इमोशनल लेवल पे जाके सोचना टाइम नहीं है। ठीक है, मार्स इज ऑल्सो नॉट फॉर द लव रिलेशनशिप, नहीं चाहिए। फिजिकल लेवल है, बहुत ज़्यादा डूबना, प्रेम प्यार में पड़ जाना, इमोशन नो। एंड केतु तो हेडलेस है, उसको दिमाग ज़्यादा है ही नहीं, सारा दिमाग तो राहु के पास। तो राइट नाउ यू विल जस्ट कट ऑफ द थिंग्स। नहीं चाहिए, कट, चलो हटाओ, लो डिवोर्स पेपर साइन कर दिया। ये नौकरी नहीं करनी है, कट, चलो हटाओ, नहीं करनी नौकरी, कट टू कट द थिंग्स। तो इसलिए बड़े डिसीजंस लेंगे, चीज़ों को बदलेंगे, थॉट प्रोसेस में जाना, इमोशन लेवल पे जाना, या बहुत डीपली जाके सोचना, ये इस समय आपका काम नहीं है। ऑलरेडी यू आर लियोस, तो आप बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ों में जाते भी नहीं। इस समय आपको बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपके रहने के तरीके को, आपके घर को, आप कैसे रहते हैं, आपका घर कैसा है। आप अपने हो सकता है सडनली अपने घर को बदलें, नए सडनली, बिकॉज सडन थिंग्स विल बी हैपन। ये जो एनर्जी इस समय मिलेगी मार्स को, घर को चेंज कर सकते हैं बड़े लेवल पर।
या तो घर में बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव, रिनोवेट करवा दिया, चेंज ही करवा दिया पूरे में, ठीक है, या घर को ही बदल दिया, घर चेंज करवा लिया, सडनली कहीं और जाकर के शिफ्ट हो गए, दूसरे शहर में ही चले गए आप। रहने के तरीकों को सबसे बड़े लेवल पे आप चेंज करेंगे, चीज़ें कट करके नई चीज़ें विल बी स्टार्ट। उसके अलावा इस समय आप अपने रिलेशनशिप की तरफ ध्यान देंगे और रिलेशनशिप को देखेंगे ये मेरे लिए सही है कि गलत है। और अब आप बिकॉज ब्लंट वाले लेवल पे काम करें ना, तो आप सोचने समझने की शक्ति ज़्यादा नहीं होती दोनों प्लैनेट नहीं चाहिए, ले वैसा ही नहीं चाहिए। उसके साथ इस समय यू विल चेंज, यू विल ट्रांसफॉर्म योर करियर, क्योंकि इस समय सैटर्न आपके 8th हाउस से बैठा है। इस समय आप अपने करियर को बड़े लेवल पर ट्रांसफॉर्म करेंगे, कुछ ऐसी नई चीज़ें लेकर के आएंगे और अब इन नई चीज़ों को लेकर मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे इस तरह से ही काम करना है। थिंग्स विल बी चेंज इन अ बिग मैनर, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द लियोज पीपल। एनर्जी का जो है, आई कैन से वे जिसको कहते हैं, या एनर्जी की जो एक ताकत है, या एक एनर्जी जो आपकी ज़िंदगी में आ रही है, आपकी बॉडी में, आपके दिमाग में तो आ ही रही है, फिर आप उसको यूज़ करेंगे इन योर लाइफ। और सडनली हर चीज़ों को सडनली कट करना, सडनली नई चीज़ों को स्टार्ट करना, सडनली ट्रांसफॉर्म कर देना, दिस इज लाइफ चेंजिंग इवेंट विल बी फॉर यू। थिंग्स विल बी बेटर, नो डाउट, क्योंकि फर्स्ट हाउस में सैटर्न सन आ रहे हैं, सॉरी मार्स आ रहे हैं, ठीक है, और लियो साइड में है, पावरफुल पोजिशन में है, अपनी जगह आके बैठ रहे हैं, तो चीज़ों को डेफिनेटली आप बेटर तरीके से हैंडल करेंगे। यहाँ पर अगर आप कुछ इमोशनल लेवल पे जाते भी हैं, या यहाँ पर आप कुछ सोचते समझते भी हैं, तो जहाँ सोचना समझना मत इससे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपको स्टिक कर रही थी, चाहे आपके करियर की बात कर लूँ या आपकी स्टेबिलिटी की बात कर लूँ, क्योंकि सैटर्न 8th हाउस में बैठे हुए और आपको परेशान कर रही थी। योर प्रारब्ध कर्मा, योर आई कैन से समथिंग लाइक आपको परेशान कर रही थी, या आपका करियर था, या आपको एक चिपक जाता है करियर कि अब इसी को करना है, या कुछ आई कैन से कर्म थे, उन सब चीज़ों को भी इस तरह आप चेंज करेंगे कि मुझे काम नहीं करना है, मुझे जॉब नहीं करनी है, मुझे चीज़ को बदलना है। लॉट्स ऑफ थिंग विल चेंज, यू विल चेंज योर लाइफ कम्प्लीटली। टाइम अच्छा है, मेरी नज़रों में टाइम अच्छा है। अब आप इस चीज़ को किस तरह से यूज़ करते हैं, डेट डिपेंड्स ऑन यू। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे मार्स, केतु ट्रांजिट ऑलरेडी 12th हाउस में आपके इस समय कर रहे हैं। सबसे पहले तो इस समय आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करें, लॉट्स ऑफ ट्रैवलिंग यू विल डन। इस समय हो सकता है विदेश यात्रा, आप इसमें विदेश यात्रा कर सकते हैं, आप बहुत सारी ट्रैवलिंग करने की सोचेंगे। इस समय बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप काफ़ी समय से घूमना चाह रहे थे या करना चाह रहे थे, उनको आप खुल करके करेंगे। 12th हाउस से मार्स आ गए, मार्स इज़ नॉट गुड इन 12th हाउस, लेकिन इस समय आप डेविलेशन से बाहर आ रहे हैं, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है, इस समय आप जो चीज़ें रुकी हुई थी उनको फ्लो में लेकर के आए, क्योंकि मार्स को साथ मिल रहा है केतु। जैसे होता है ना, यू आर वर्गो साइन, ठीक है, अब कुछ चीज़ों का आप रोके होते हैं, एनालिसिस कर रहे थे कि सही गलत को लेकर क्या करना है, सब मनी मैटर से प्रॉब्लम्स आ रही थी, कुछ चीज़ों को बदलना था, कुछ चीज़ें नई तरीके शुरू कर रही थी। इस समय आप उन सब चीज़ों को चेंज करेंगे। इस समय हो सकता है, मैंने ऑलरेडी कहा, विदेश यात्रा करना है, विदेश में सेटल्ड होना, या विदेश में कोई जॉब ढूंढना, पढ़ने जाना, अपना बिजनेस फैला लेना, इस तरह की चीज़ें करेंगे, क्योंकि आप उस डर से या उस इनसिक्योरिटी से पहली बार बाहर आएंगे। उसके अलावा इस समय मार्स एंड केतु दोनों ही एकदम खुले आसमान में छोड़ दिए आपने, दोनों की एनर्जी इस समय काम करेगी आपको। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका जो डर भय है टूवर्ड्स योर प्रारब्ध कर्मा, और डर भय टूवर्ड्स योर आई कैन से घर या एक इनसिक्योरिटी है, उससे बाहर आएंगे। इस समय सडनली आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी चेंजेस करेंगे। आपके फ्रेंड सर्कल, आपका जो एक सपोर्टिंग सिस्टम जो है, जिनके साथ आप रेगुलर रहते हैं, आपका ग्रुप जो है, उसमें भी बड़े लेवल का चेंजेस आएगा। इस समय सबसे बड़ा चेंजेस आएगा आपके पार्टनरशिप में। आप अपने रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हैं। एक स्टक वाली अगर रिलेशनशिप थी तो इस समय कट ऑफ हो जाए। आई एम ऑलरेडी मतलब एक जो होता है ना, खुले आसमान में छोड़ दिया है, तो जो डिसीजन उनको लेना है ब्लंट लेवल पे जाकर के, वो दोनों आपके लिए लेने वाले हैं। 12th हाउस से लॉसेस का कनेक्टिव हो रहा है, दोनों प्लैनेट वहाँ बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ों से छुटकारा भी मिल रहा है। यहाँ पर अगर अभी कोई ऐसी बीमारी थी, या कोई ऑपरेशन करवाना था, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आपको कर रही थी, कोई चीज़ समथिंग लाइक, तो इससे वो ऑपरेट होगा, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बीमारी के लिए आपको ऑपरेट करवाना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाएंगे तो ऑपरेशन होगा 12th हाउस से। कहीं ना कहीं आप बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, खर्चा भी हो रहा है, बट उन चीज़ों से आप निजात पा रहे हैं,
ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो फ्रीडम आपको इस समय दोनों प्लेनेट दे रहे हैं। अगर आपके पार्टनर के साथ में आपका रिलेशनशिप नहीं सही है, आप बहुत ज़्यादा स्टक है, आप यू डोंट वांट दैट टाइप ऑफ रिलेशनशिप, आप बहुत ज़्यादा आई कैन से एक बंधा हुआ फील कर रहे हैं ना, थिंग्स विल बी, इस समय आप ठीक डिवोर्स ले एंड बिल्कुल एकदम ब्लंट लेवल पे आप इस समय आपका काम करेगा। ये चीज़ें जो चीज़ें आपको तकलीफ दे रही थी उन चीज़ों से बाहर आएंगे इस समय। दोनों प्लान 12th हाउस से बैठे हैं, कहीं ना कहीं इस समय आपका खर्चा ज़्यादा होगा, ट्रैवलिंग ज़्यादा है, चीज़ों से छुटकारा है, लॉट्स ऑफ थिंग विल बी देयर, लॉट्स ऑफ थिंग विल बी देयर। उसके अलावा इस समय आपका प्रारब्ध कर्मा या आप कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी मनी मैटर्स को लेकर के, उनसे भी इस समय आप कहीं ना कहीं जो है दूर होते हुए नजर आएंगे। आई मीन थिंग्स विल बी बेटर फॉर यू, नो डाउट। जड़ों से कट रहे हैं लेकिन कुछ चीज़ों से डेफिनेटली इस समय आप आज़ादी आपको मिल रही है। इस समय आप थोड़ा एडिक्शन से दूर रहेंगे, बेटर रहेगा। गवर्नमेंट के नॉर्म्स मानेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर ना चलें, अगेंस्ट गवर्नमेंट ना चलें, गवर्नमेंट के अनुसार चलेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। सब इनकम टैक्स प्रॉब्लम्स आ रही थी, कोई सम अथॉरिटी लेवल से कोई आया हुआ था पेपर, उसके अनुसार चलेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। ब्लंट लेवल को आप किस तरह से यूज़ करें दैट इज डिपेंड्स ऑन यू। फिजिकल स्ट्रेंथ को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि फिजिकल लेवल काम कर रहा है 12th हाउस में। बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करने से भी थोड़ा बचिए, हेल्थ का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा एडिक्शन से दूर रहे, ऑलरेडी आई सेड दिस, एडिक्शन से दूर है। कोई रिलेशनशिप में आप ऐसा चले गए और आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखिए। बट थिंग्स विल बी बेटर अगर आप इस एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं इन द गुड वे। 12th हाउस इज नेवर भी ऑलवेज गुड, बैड नहीं होता है, बट अगर आप इसको किस तरह से यूज़ करें इसको देखना पड़ेगा। उसके अलावा इस समय आपके जो एफर्ट्स है या आपकी जो स्किल्स हैं या आपके सपोर्टर्स हैं, इस समय डेफिनेटली उनमें बड़ा बदलाव आपको मिलता हुआ नजर आएगा। ट्रैवलिंग इज देयर, नो डाउट, ट्रैवलिंग इज देयर। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था, ऑलरेडी से आप डिवोर्स केस में हैं, ऑलरेडी से कोई कोर्ट केस चल रहा है, किसी भी लेवल का डिवोर्स केस भी है या किसी भी तरह का, तो इस समय हो सकता है वो सडनली चीज़ बाहर आ जाए। बट आप इस समय अपनी एनर्जी को यूज़ करके उस चीज़ को कट करेंगे। सर पूरा कट होगा इस समय, कंप्लीटली कट ऑफ, लटकेगा नहीं सामने कि भाई चलो चलो अभी 2 साल 4 साल से केस चल रहा है, अब वो चीज़ें कट ऑफ होंगी, ठीक है। तो थिंग्स इज गुड, नो डाउट। बीमारी भी दूर हो रही है, फालतू के रिलेशनशिप दूर हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स भी दूर हो रही हैं, बेकार के जो फ्रेंड्स थे वो भी दूर हो रहे हैं, क्योंकि वो आपको परेशान कर रहे थे, आपका समय खराब कर रहे थे, आपकी एनर्जी को यूज़ कर रहे थे। इट्स अ गुड थिंग फॉर यू। वॉक कीजिएगा और घर में दिया जलाइए, मंदिर में जाके दिया जला सकता है, इट्स अ गुड फॉर यू। अब बात करती हूँ मैं लिब्रास वालों की। लिब्रास वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 11th हाउस में। केतु ऑलरेडी से 11th हाउस में है और अब मार्स आ गए हैं। सबसे पहले तो 11th हाउस में मार्स और केतु का आना, इस समय कहीं ना कहीं यू विल वेरी मच एक्टिव इन योर नेटवर्क, फिजिकली एक्टिव होंगे। पुराने नेटवर्क को ढूंढ करके लाएंगे और उसमें एक्टिव होंगे। कोई ऐसे पुराने नेटवर्क थे, पुराने लोगों से आप मिलते थे, पास्ट में कोई आपके फ्रेंड सर्कल थे, सडनली आप उनको लेकर के आएंगे, उनको कॉल करेंगे, बात करना, मिलना, फिजिकली जाके मिलेंगे, कॉल करेंगे, फिर जब फिजिकली यू विल वेरी मच एक्टिव इन द न्यू ओल्ड नेटवर्क, न्यू नेटवर्क ऑल्सो, बट पुराने नेटवर्क में इस समय आप मिलते हुए नजर आएंगे। इस समय आपकी अगर कोई रूटीन इनकम थी या पैसा आ रहा था, सडनली यू थिंक कि आप उसमें थोड़ा सा लेस हो रहा है, कुछ चीज़ों में कमी आ रही है, या कुछ पैकेज आप आई कैन से वेट कर रहे थे, कुछ सम पैकेज का, सम रूटीन थिंग्स का, सम गेन्स का, तो आप देखेंगे कि उस समय कुछ कमी आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 11th हाउस है ना। बट नेटवर्क विल बी देयर, नो डाउट, क्योंकि फिजिकली रूप से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है इसलिए। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपने इस समय आप अगर डेटिंग करना चाह रहे हैं तो इस समय डेटिंग करने के लिए बहुत अच्छा समय है, एंड यू वांट, या आप करेंगे भी। 5th हाउस में इस समय आपके राहु और मार्स की एनर्जी सीधी राहु को मिल रही है 7th एस्पेक्ट से, तो कहीं ना कहीं इस समय आप डेटिंग करेंगे। बट कहीं ना कहीं आपका प्रारब्ध करना बढ़ रहा है इन योर प्रोफेशन। इस समय आप अपने जो रूटीन जो थिंग्स है, या आप कोई प्रोफेशन में जा रहे हैं, जॉब में जा रहे हैं, या आप कुछ इस तरह का रूटीन काम करते हैं, बिजनेस है, जो भी है, उसमें आपका ट्रांसफॉर्मेशन इस समय आप देखते हुए नजर आएंगे। बिकॉज यू आर टू मच बिजी इन योर नेटवर्क, यू आर टू मच बिजी इन योर पब्लिक इमेज, घूमना फिरना, एक इस तरह काम करते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं आप अपना मे बी पॉसिबल करियर को छोड़ें, करियर को बदलें, या अपनी जॉब को छोड़ें, जॉब को बदलें, या आप थोड़ा नेगलेक्ट होंगे उस जगह से, प्रारब्ध कर्मा से थोड़ा सा अलग हटेंगे। प्रारब्ध कर्मा चेंज हो रहा है, जो रूटीनली काम करते थे, रूटीनली जो करना था उसको सडनली चेंज करेंगे।
सेटर्न आपके 6th हाउस में प्रारब्ध कर्मा 8th एस्पेक्ट से देख रहे हैं मार्स वहाँ पर, उसको चेंज कर रहे हैं बड़े लेवल पे। उसके अलावा बड़ा चेंज होगा आपके इस समय मनी मैटर्स की बात करूँ, क्योंकि ऑलरेडी जब कमाई कम हो गई तो जोड़ भी कम रहे हैं। उसके साथ साथ आपकी फैमिली के साथ में आपका कनेक्शन, उसमें भी आपका बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इसमें होता हुआ नजर आ रहा है। बिकॉज यू टू मच बिजी इन योर लाइफ, घूमना है फिरना है, फ्रेंड सर्किल है, पुराना मित्र मिल गए, घूम रहे हैं फिर रहे हैं, नेटवर्क मिल गया है, समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, बहुत एक्टिव हो गए हैं, इमेज बदल रहे हैं। तो मे बी पॉसिबल यू आर कोई लीडर बना दिए गए किसी ग्रुप के, आप कोई व्हाट्सएप ग्रुप के लीडर बना दिए गए हैं और वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा बिजी हो गए, रोज़ आना जाना, तो आप अपनी फैमिली से डेफिनेटली दूर होंगे। फैमिली के साथ जो आपका कनेक्शन है उससे कट ऑफ होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके साथ साथ आपकी फैमिली के साथ उठना बैठना रिलेशनशिप में डेफिनेटली, मतलब फैमिली कह सकती है कि बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, बाहर टाइम ही नहीं मिलता इनको, तो इस तरह की लाइन से तो थिंग्स चेंज हो रही है। कमाने का तरीका, आपका जो ड्रीम्स है या आपके जो डिज़ायर्स हैं उसमें बड़े लेवल का बदलाव इस समय होता है। थिंग्स विल बी चेंज, प्रारब्ध करना बढ़ रहा, अर्थ क्षेत्र आपका इससे बहुत हाई लेवल पर चेंज हो रहा है। पैसा कैसे कमाते हैं, मनी मैटर्स, सॉर्ट ऑफ थिंग्स। स्कॉर्पियोज वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 10th हाउस में। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, 10th हाउस में आ गए। मार्स एक्सॉल्टेड होते हैं इन 10th हाउस, क्योंकि यहाँ पे कैप्रिकॉर्न आते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इस समय सबसे पहले तो आपको आपके करियर की बात कर लूँ या आपके कर्मों की बात कर लूँ, ठीक है, या आपका वो एक जो स्टेबिलिटी है, आपकी जो एक फाउंडेशंस है, जहाँ से आप पैसा कमाते हैं, जहाँ पे आप टॉप का कर्म, 10th हाउस से टॉप कर्म करते हैं फॉर योर अर्थ क्षेत्र, फॉर योर करियर, प्रोफेशन, उसमें एक बड़े लेवल का बदलाव करेंगे। और बिकॉज ऑफ दैट थिंग आपकी स्वयं की पर्सनैलिटी में बड़े लेवल का बदलाव होगा, आपका थॉट प्रोसेस बदलेगा। सडनली यू विल वेरी मच एक्सट्रोवर्ट, सडनली आप बहुत एक्टिव मोड पर आ जाएंगे अपने करियर को लेकर के। मुझे मेरे करियर को किस तरह से बनाना है, किस तरह से बेस है, क्या है क्या नहीं। सडनली आप बहुत जगह अप्लाई करना, बहुत लोगों से बात करना, अपने फ्यूचर को सेट करने की सोचेंगे। घर से बाहर रह करके वो आदमी बहुत ज़्यादा काम करेगा, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करेगा। सडनली आप देखेंगे वो तो बहुत एक्टिव हो गया, सब कंपनीज़ में मैं मेरा रेज्यूमे भेज दिया है, सारे कॉलेजेस में मैंने इंटरव्यू दे दिया, मुझे ये चाहिए, मुझे मतलब एकदम सडनली यू विल वेरी मच एनर्जी आपको फील होगी इस समय, कि मार्स आपको बहुत अच्छे लेवल पर सपोर्ट कर रहे हैं। एक तो फर्स्ट हाउस के लॉर्ड 10th हाउस में आ गए, दूसरा एक्सॉल्टेड लेवल पर आ रहे, काम कर रहे हैं, ठीक है। टाइम इज़ वेरी गुड फॉर यू इफ़ यू आर टू मच प्रैक्टिकल होते हैं अपने करियर को। इस समय आपका प्रमोशन होना, गवर्नमेंट जॉब लगना या बहुत अच्छी स्टेबल जॉब लगना, पॉलिटिक्स में है तो वहाँ पर अच्छा आपको रोल मिलना। उसके अलावा इस समय कहीं ना कहीं आप एक ऐसा इंसान जो कि एक लीडर लेवल पर काम करता है, एक ऊंचे लेवल पर काम करता है, छोटे लेवल पर नहीं बड़े लेवल पर काम करने वाला इंसान बनेगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस इस समय आपका पैकेज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पर्सनैलिटी चेंज हो रही है, एक्सट्रोवर्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करेंगे इस समय, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं चीज़ों को। काफ़ी लोग आपके अंडर में काम कर रहे हैं। अगर आप बिजनेस में हैं तो इस समय बहुत बेटर है, जॉब में है तो ये बहुत बेटर है, पढ़ाई के लिए बहुत बेटर समय। यू फील स्टेबल, यू वांट टू बी स्टेबल, तो अब ये समय है कि इस समय आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, काम कर रहे हैं स्टेबिलिटी की तरफ। समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, अपने खोल से बाहर निकलिए। यू आर स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियोज है होते हैं थोड़ा खोल में ज़्यादा रहते हैं, इस समय उससे बाहर निकलेंगे तो उतना बेटर है आपके साथ, क्योंकि करियर के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस समय यू कैन टेक रिस्क, आप ब्लंट लेवल पे अपनी चीज़ को मनवा सकते हैं। इस समय आप खुद अथॉरिटी लेवल पे जाकर खड़े हो सकते हैं। एक अच्छा ऐसा इंसान जो कि एक अच्छी पोस्ट पर काम करता है, इनिशिएट लेवल पे काम करता है, लीडर बना हुआ है, बॉस, खुद बॉस बना हुआ है, इस तरह की चीज़ें होती हुई नजर आ रही है। बट यू हैव टू प्रैक्टिकल ऑलरेडी आई सेड। उसके अलावा इस समय आप कहीं ना कहीं स्वयं को बदलिए, क्योंकि दोनों प्लैनेट ये आपको बदल रहे हैं। आप जितना अपने आप को bदलेंगे, अपने थॉट्स को बदलेंगे, अपनी एक्टिविटीज़ को बदलेंगे, एनर्जी को यूज़ करेंगे, प्लान्स बनाएंगे, अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, उतना बेटर। प्लैनेट जब कभी भी आते हैं, ट्रांजिट करते हैं, आके चले जाते हैं, पर आपको को लगता है कि इफेक्ट नहीं कर रहे, बिकॉज आप स्वयं को तो बदलते ही नहीं है ना। अपना दिमाग स्वयं को आप बदलेंगे तभी एनर्जी मिलेगी आप, वरना बहुत प्लैनेट आएंगे जाएंगे, ट्रांजिट करते रहेंगे, कुछ नहीं। स्वयं को बदलिए, स्वयं का थॉट बदलिए, एक्टिव मोड पे आइए आप, उतना आपके लिए बेटर हो। इस समय सडनली हो सकता है कि आपको पुराना कोई ऑफर था जॉब का,
आप वेट कर रहे थे वो आपके पास सडनली आ गया, सडनली आपके पास बहुत अच्छा पैकेज का ऑफर आ गया, सडनली कोई पास में कोई आपने कॉलेज का दे रखा था, सडनली वो पॉजिटिव आंसर्स आपके पास आ रहे हैं, अथॉरिटी लेवल सपोर्ट मिल रहा है, गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से, वेरी गुड टाइम। इस समय आप घर से बाहर रहेंगे, नो डाउट घर से बहुत ज़्यादा बाहर रहेंगे, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करेंगे और अपने करियर को और अपने प्रोफेशन को एक फ्यूचर लेवल का तक लेकर के जाएंगे। एंड इज़ वेरी गुड, वेरी गुड टाइम। बी प्रैक्टिकल, इमोशनल लेवल की यहाँ कोई जगह नहीं है। सिस्टर्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके मार्स ट्रांजिटिंग इन योर 9th हाउस। यहाँ पर पहले 8th हाउस में थे, डेवलप्ड होते तो यू आर नॉट वेरी मच कंफर्टेबल, अब आ गए हैं 9th हाउस में और कंजक्शन मिल गया है केतु का। सबसे पहले तो इस समय आप ट्रैवलिंग करेंगे, मोटी बात ये, कहाँ ट्रैवलिंग करें, क्यों ट्रैवलिंग करें मुझे पता नहीं, बट ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करेंगे। इससे अपने घर से बाहर बहुत ज़्यादा रहेंगे, बहुत ज़्यादा रहेंगे। इससे हो सकता है विदेश में शिफ्ट हो जाए, विदेशों में ट्रैवलिंग करें, चाहे मैं जॉब के लिए जाऊँ, चाहे मैं पढ़ने जाऊँ, चाहे बिजनेस के लिए जाऊँ, चाहे मैं फ्रेंड्स के साथ जाऊँ, मुझे वो ट्रैवलिंग करनी है। इस समय बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग, लॉट्स ऑफ ट्रैवलिंग है, बहुत ज़्यादा। फिजिकल लेवल को इतना ज़्यादा यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा घूमेंगे फिरेंगे, मित्र बनाना, घूमना फिरना, घर में नहीं रहेंगे इस समय, ठीक है। और उसके अलावा उसमें तो अपना घर भी चेंज करें, क्योंकि आप अपना घर चेंज करना चाह रहे थे जब से मार्स वॉज डेवलप्ड, बट हो नहीं रहा था। लेकिन अब आप अपने घर को चेंज करेंगे, बड़ा घर बनवाना। अगर आप रेंट पे रहते थे तो इसमें आप घर का मकान, खुद का मकान लेंगे। इस समय आपके फादर का आपको बहुत ज़्यादा साथ मिलेगा, बट थोड़ा सा आपके फादर की हेल्थ का इस समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर घर का मकान भी ले रहे हैं तो डेफिनेटली खर्चा होगा, खर्चा हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा दौड़ भाग कर रहे हैं, ऐसे इजीली नहीं बनता, दौड़ भाग कर रहे हैं, लॉट्स ऑफ थिंग्स विल बी देयर, तो चीज़ें चेंज हो रही है, बट कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट सिस्टम मिलता हुआ नज़र आ रहा है। डेस्टिनी का साथ की बात कर लूँ, क्योंकि 9th हाउस में मार्स बहुत अच्छा काम करता है, पावर मिल रहा है इस समय आपको। लेकिन मैंने कहा जब फादर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा या फादर फिगर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इस समय हो सकता है कि आपके फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास आ जाए, अब आप उसको निभाएंगे अपने घर में, इट कैन बी पॉसिबल। या घर का फादर का घर था तो उसको आपको मिल गया, अब आप उसको रिनोवेट करवा रहे हैं, उसमें शिफ्ट हो रहे हैं, इस तरह की चीज़ें भी होती हुई नजर आ रही हैं। चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें चेंज हो रही है और आप उसको बहुत बेटर तरीके से करते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा इससे हो सकता है घर से कोई बिजनेस स्टार्ट कर दें या घर के बिजनेस में आपकी एंट्री हो जाए, पर भागदौड़ इज देयर, ट्रैवलिंग इज देयर, नो डाउट। या फादर का बिजनेस था, अब आपको विदेशों में फैलाने के लिए आप विदेश में आपको सेटल कर दिया, अब आप जाइए संभालिए। पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा, टाइम इज वेरी गुड। इस समय समाउ यू विल वेरी मच कंफर्टेबल। अगर आप अनमैरिड हैं तो भी समय बहुत अच्छा है, आप शादी की तरफ जा रहे हैं, आप एक सेटलमेंट की तरफ, 9th हाउस सेटलमेंट है, ठीक है, सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं। अब आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी को सेट कर सके, मतलब ना एक स्टेबल कर सके। इस समय शादी के लिए बहुत बेटर समय है। शादी के बाद हो सकता है आप कहीं और जाके शिफ्ट हो जाए, लड़कियां तो अपने ससुराल जाती हैं, ठीक है, तो इस तरह से होता हुआ नजर आ रहा है। अरेंज मैरिज विल बी देयर, चीज़ें बदल रही हैं, शादी के लिए बहुत अच्छा है, सेटलमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। 9th हाउस से मार्स है, 9th हाउस से मार्स आते हैं, कहीं ना कहीं अगर आप अनमैरिड है तो शादी की बात चलती है। फिजिकली बॉडी काम आ रही है इसमें, फिजिकल बॉडी एक्टिव हो रही है इस समय, और बिकॉज ऑफ दिस आप घर बड़ा बना रहे हैं, शादी हो रही है, डेफिनेटली थिंग्स विल बी गुड। बहुत एक्टिवेट चीज़ें एक्टिव मोड में आ रही है सडनली, सारी की सारी। शादी भी हो गई, घर भी सेट कर रहा हूँ, ट्रैवलिंग भी है, फादर को भी संभालना है, बस एक्टिवेट होगी चीज़ें। बट यू लाइक दिस थिंग, बिकॉज ट्रैवलिंग बहुत अच्छी है इसमें। इस समय आपको हो सकता है कि विदेश के बहुत सारे फ्रेंड्स आपकी लाइफ में आए, सपोर्ट सिस्टम में आए, और सडनली यू विल अटैक विद समवन और आप उसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। लव कम अरेंज भी हो सकती है, तो थिंग्स अच्छी है। पढ़ने के लिए बहुत अच्छा, ट्रैवलिंग चीज़ें बहुत अच्छी। थोड़ा सा अब मैंने फिर से मैं लाइन के लिए फादर की हेल्थ। अब बात करती हूँ मैं कैप्रिकॉन्स वालों। कैप्रिकॉन्स वालों के लिए मार्स इज ट्रांसिटिंग और 8th हाउस। पहले 7th हाउस में थे, डेवलप्ड पोजीशन में थे काफ़ी हद तक, 6-7 में काफ़ी टाइम तक रहे हैं। अब 8th हाउस में आ गए हैं। 8th हाउस के लॉर्ड खुद मार्स ही है, और केतु ऑलरेडी 8th हाउस में इस समय आपके, ठीक है। दोनों ही प्लेनेट 8th हाउस के कारक है, दोनों को स्कॉर्पियो साइन दिया गया और दोनों आके 8th हाउस में बैठ गए। एज पर कालपुषा कुंडली स्कॉर्पियो आपके 8th हाउस में आता है, ठीक है। इस समय कहीं ना कहीं सबसे पहले तो आपका
जो एनर्जी 8th हाउस में इस समय आपको मिल रही है, 8th हाउस में मार्स आ गया है, ठीक है। जो एनर्जी इस समय आपको मिल रही है, जो आप फील कर रहे हैं, वो है 2 तरीके से आपको इस समय ये एनर्जी इफेक्ट डालने वाली है। पहली चीज़ तो ये, या तो आप बहुत आइसोलेशन में चले जाएं और बहुत कोई चीज़ की खोज करें, या कोई चीज़ को पढ़ें, या कोई चीज़ ऐसा करें जिसको आप दुनिया को ना दिखाएं। चाहे बहुत ज़्यादा, जैसे कई लोग होते हैं ना, बहुत सारे योगा कर रहे हैं, दरवाज़ा बंद करके वो योगा कर रहे हैं, या जिम जा रहे हैं तो आप किसी को बता नहीं रहे, आप अपने आप को एक्सपोज नहीं कर रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ। या कोई बिजनेस भी आप कर रहे हैं, या कुछ चीज़ आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई चीज़ लर्न कर रहे हैं। यस, इस समय आप कोई चीज़ ऐसी पढ़ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, या स्किल्स को शार्प कर रहे हैं, कोई चीज़ सीख रहे हैं, तो आप दुनिया को नहीं बता रहे हैं इसमें। और बिकॉज ऑफ योर करियर इस समय आप ऐसा करते हुए नजर आए, चुपचाप कर रहे हैं, हिडन कर रहे हैं। और दूसरी सी चीज़ काम आएगी कि इस समय बहुत ज़्यादा मुखर हो जाएगी, आपकी हर चीज़ बाहर निकल करके आएगी। 8th हाउस इज दुष्टाना प्लेस। 8th हाउस जो है, यहाँ पर चीज़ें पूरी तरह से ख़त्म हो जाती हैं और फिर से नई चीज़ शुरू होती है। और दोनों ही प्लैनेट जो है वो 8th हाउस के कारक हैं। यहाँ पर आपकी हेल्थ, फिजिकली हेल्थ की बात कर लूँ, आपकी रूटीन इनकम की बात कर लूँ, आपकी कनेक्शन विथ योर फैमिली, कनेक्शन विथ योर लीनिएज, कनेक्शन विथ योर फादर फिगर, या आपके जो पुरखे हैं उनके साथ जो कनेक्शन है, या आपका करियर है, प्रोफेशन है, completely change, everything will be changed completely will be everything। नेटवर्क सडनली बंद हो गया है, हेल्थ इश्यूज आ गए हैं, सडनली एवरीथिंग विल बी जस्ट कट एंड थिंग्स विल बी स्टार्ट अगेन। क्योंकि जब 8th हाउस है ना, तो चीज़ें यहीं से शुरू होती है, रीबर्थ। तो यहाँ पे तो बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन इस समय आपको देखने मिलेगा। आपका 8th हाउस बन रहा है, ये कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात करें, और इस 8 में से 8 में बन रहे हैं सैटर्न। तो इस समय आपकी स्टेबिलिटी हिला रही है, सडनली आपकी स्टेबिलिटी हिल रही है, सडनली बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ से निकल रही है। नॉट अ गुड ट्रांजिट फॉर यू, मोटी बात है। सडनली बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ से निकल गई, चलता हुआ जॉब निकल गया, चलता हुआ सपोर्ट सिस्टम निकल गया, चलता हुआ बिजनेस सडनली बंद हो गया, सडनली आप कुछ सीख रहे थे, पढ़ रहे थे, सडनली एक आपकी जो ताकत थी, यस, वो सडनली आपको लगेगा कि आपके हाथ से निकल गई है। या सडनली आपका घर आपने चेंज किया, नॉट कंफर्टेबल, सडनली घर की कोई डील थी और आपको फेलियर हो गए। कुछ ऐसी सिक्योर जो चीज़ें होती हैं ना, जो हम रखते हैं हमारी ज़िंदगी में, वो आपके हाथ से समझ आ सकती है। ये कट ऑफ वाली जगह है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इसमें। आपको आपकी हेल्थ का सबसे ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। यू आर ट्रैवलिंग, आपको कोई बीमारी थी शुरू से, कोई पुरानी बीमारी थी, वो सडनली वो निकल करके बाहर आ गई है। पुरानी प्रॉब्लम्स निकल करके बाहर आना, नॉट अ गुड ट्रांसफर। इस समय आपको बहुत शांति से बच के आगे निकलना पड़ेगा। नेटवर्क में भी है कि जो लोगों से किससे से बात कर रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम है, उसको भी संभाल के रखिएगा। सडनली आपको लगेगा कि सब हाथ से कुछ चला गया, बहुत कुछ चला गया। 8th हाउस में 8th हाउस के दोनों प्लैनेट आकर बैठ गए हैं, बहुत ही ब्लंट लेवल पे काम एक्टिव हो रहा है इस समय आपका 8th हाउस, और ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एक होता है ना कि रिलैक्सेशन, एवरीथिंग इज ओके, आई एम स्टेबल, सब ठीक है। 8th हाउस योर बेस, 8th हाउस योर बेस है, जहाँ पे आपकी ज़िंदगी टिकी हुई है, वो आपका 8th हाउस है, ठीक है। जहाँ पर आपकी ज़िंदगी टिकी हुई है, जहाँ से आप बिल्कुल, जहाँ पे आप खड़े होते हैं ना, वो ज़मीन आपकी 8th हाउस है, और ज़मीन इस समय भी कट ऑफ है। वालों को बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा। इफ यू आर चेंजिंग समथिंग, अगर आप अपना करियर चेंज कर रहे हैं, अगर आप अपने पैटर्न चेंज कर रहे हैं, अगर आप मनी मैटर्स को लेकर चेंज कर रहे हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या एवरीथिंग जो भी चीज़ आप ज़िंदगी में चेंज करना चाहते हैं, उस चीज़ को चेंज करना चाहिए। स्टॉप द थिंग्स। इस समय आप बहुत बड़े चेंजेस आगे बढ़ करके स्वयं ना करें तो आपके लिए बेटर है। टाइम अच्छा नहीं, माइंड सडनली सब खराब चीज़ें निकल के बाहर आ गई, उसको संभालो, उसको संभालो, उसको संभालो। बहुत सारी चीज़ें कट ऑफ होती हैं। एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ, केतु 7th हाउस में ऑलरेडी है, अब आ जाएंगे वहाँ पर मार्स। इसके पहले 6th हाउस में थे, तो यू आर नॉट कंफर्टेबल, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ इश्यूज बहुत आपको इस समय हुए होंगे बिकॉज ऑफ 6th हाउस में मार्स से, वो भी डेबिलेटेड पोजिशन में थे। अब आ जाएंगे दोनों प्लैनेट 7th हाउस में। 7th हाउस, व्हाट इज 7th हाउस? योर रिलेशनशिप। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट योर रिलेशनशिप, वेरी मच केयरफुल। इस समय दोनों जो प्लैनेट है वो 7th हाउस से बेटर नहीं है, क्योंकि केतु तो है ही नहीं, दे डोंट लाइक रिलेशनशिप एंड एट ऑल द थिंग्स। उसके अलावा मार्स आ गए, मार्स यहाँ पर मांगलिक योग बना रहे हैं, और दोनों ही प्लैनेट जो हैं वो आपके रिलेशनशिप को एक नया मोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे रिलेशनशिप को संभालना, मेंटेन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता हुआ नज़र आ रहा है।
इस तरह की कॉम्बिनेशन में कई बार ऐसा होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा अपनी फर्स्ट हाउस में से राहु बहुत ज़्यादा अपने प्लानिंग्स में, अपने दिमाग में, या अपने एक वो डिफरेंट टाइप ऑफ ऊर्जा अपने दिमाग में रखता है, तो अपने रिलेशनशिप को लेकर के बड़े डिसीजन सिस्टम में ले लेता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस में राहु है, दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है। उसके अलावा यू विल वेरी मच स्टक इन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट नाउ विथ योर फैमिली, विथ योर वर्क प्लेस, विथ योर मनी मैटर्स। अर्थात क्षेत्र इस समय आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, देन यू आर टू मच बिजी एट दैट टाइम। तो कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या आपका पार्टनर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा बिकॉज अब आपको अपने करियर में कुछ करना है। इस समय बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके करियर में, आप अपने करियर में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इस समय फील करेंगे, पहली चीज़ है। उसके अलावा अपने अर्थात क्षेत्र में सेकेंड हाउस में इस समय सेटल है। मनी मैटर्स की बात कर लूँ, रिलेशनशिप के कुटुंब की बात कर लूँ, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात कर लूँ कि आप अपने फैमिली के प्रति कितने रिस्पॉन्सिबल है, कितना पैसा जोड़ रहे हैं, कितना सिक्योरिटी दे रहे हैं, उन सब चीज़ों को लेकर के वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ आपको कट ऑफ इस समय होगा। इस समय डिवोर्स कैन बी पॉसिबल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सेइंग वेरी ब्लंट लैंग्वेज, बट कैन बी पॉसिबल। आपको बहुत अलर्ट होकर चलना पड़ेगा, और आप ही का दिमाग इस तरफ यूज़ होगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस में राहु आप ही का ही बैठा है। इस समय आप काफ़ी हद तक कुछ चीज़ों को बड़े लेवल पर कट करेंगे। सब रिलेशनशिप इज नॉट वर्किंग, यू विल कट ऑफ द थिंग्स। डिवोर्स हो जाना, फिजिकली सेपरेट हो जाना, या बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट होना हर चीज़ से, या बहुत ज़्यादा साथ में है तो इतनी ज़्यादा ओवरलोड तरीके से डिबेट्स होना, लड़ाई झगड़ा होना, फिजिकली लेवल पर भी जाना, तो दिस इज़ नॉट अ गुड ट्रांजिट फॉर यू। यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट योर रिलेशनशिप। अगर आपको अपने पार्टनर को मतलब वैल्यू देते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा शांत इसमें रहना पड़ेगा, बट इट विल बी वेरी मच हार्ड फॉर यू, वेरी मच हार्ड। बोल करके बहुत ज़्यादा माथापुरी स्टार्ट होगी पहली चीज़ तो, एंड यू आर टू मच बिजी इन योर कर्मास, वेरी मच बिजी इन योर अर्थात क्षेत्र को स्ट्रॉन्ग बनाने में, या अपने कर्म को करने में, अपना प्रोफेशन को सेट करने में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने में, तो कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ बढ़कर इस तरह की जो कॉम्बिनेशन होते हैं ना, इफ आर मैरिड, आपका पार्टनर कंफर्टेबल नहीं है तो बिकॉज ऑफ योर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका पार्टनर आपसे दूर चला जाएगा, या छूट जाएगा, या उसको नहीं पसंद है, या आप स्वयं कहेंगे कि नहीं मुझे इस तरह से ही काम करना है। इस कॉम्बिनेशन में ऐसा भी होता है कि आप अपने पार्टनर, आपका पार्टनर कैन बी पॉसिबल कि उसका कहीं और ट्रांसफ़र हो गया है, या आपका कहीं और ट्रांसफ़र हो गया, तो इसलिए आप दोनों अलग हो। बट दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम फॉर, और अगर आप नए रिलेशनशिप में जाए तो पॉसिबल ही नहीं है, बोलने की जरूरत है। दिस इज नॉट गुड टाइम फॉर यू, एंड इफ़ यू आर इन बिजनेस तो दिस इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू। देखिए इमोशनल लेवल पर ये दोनों प्लैनेट काम नहीं करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर ये दोनों प्लैनेट बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करेंगे। अगर आप बिजनेस में हैं, अगर ट्रैवलिंग में हैं, करियर बना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, फैंटास्टिक टाइम फॉर। इस समय आप जॉब करें, आप जॉब में हैं तो भी इस समय आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करेंगे, अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, आपका पब्लिक में चेंज हो रहा है, आपका स्वयं का थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है, यू विल सडनली विल एक ग्रोथ आपकी होती हुई नजर आ रही है इन योर प्रोफेशन साइड। पैसा भी आप बहुत अच्छे लेवल पर जोड़ेंगे, दैट्स अ गुड रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन के निकल। बट इन अ रिलेशनशिप इज वेरी गुड, बैड टाइम, सेपरेशन विल बी देयर, कट ऑफ विल बी देयर, डिवोर्स हो सकता है, ध्यान रखें इस चीज़ का। फाइनली बात करती हूँ स्पाइसेस वालों की। स्पाइसेस वालों के लिए मार्स इज ट्रांसिटिंग इन योर 6th हाउस, ठीक है। 6th हाउस में मार्स इज नॉट कंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा स्ट्रक लेवल पे आ जाते हैं, क्योंकि 6th हाउस जगह है यहाँ पे एनालिटिकल जगह है, जो कि वर्गोस की है। बुध यहाँ पर उच्च के होते हैं, बहुत ज़्यादा एक अच्छा बिजनेसमैन बैठता है, बहुत अच्छा बिजनेस करता है, एनालिसिस के साथ आगे बढ़ता है, ठीक है। अर्थात क्षेत्र है ये, मार्स इज नॉट कंफर्टेबल इन अर्थात क्षेत्र। यहाँ पर मार्स इज ए सोल्जर, और बुध जो है वो एक बिजनेसमैन है। सोल्जर सोचता थोड़ी ना, वो तो गोली मारी आगे बढ़ो, सोचता विचार। फर्स्ट हाउस में इस समय आपके सेकंड ट्रांजिट कर, ठीक है। अब बात करते हैं कि असर क्या होगा। सबसे पहले तो यू विल नॉट कंफर्टेबल विथ योर हेल्थ इशू, विथ योर हेल्थ। इस समय आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज एक साथ आते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 6th हाउस है ना, आपको हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम करता है। लॉट्स ऑफ हेल्थ इश्यूज, लॉट्स ऑफ पुराने हेल्थ इश्यूज भी आ गए हैं, नए भी आ गए हैं, इसको भी संभाल लो। आज इस डॉक्टर के जा रहा हूँ, उस डॉक्टर के जा रहा हूँ, फलाने के जा रहा हूँ, टिकने के जा रहा हूँ, लॉट्स ऑफ थिंग। और सबसे टॉप पे हेल्थ इश्यूज जो आएगा वो आएगा आपके ब्लड में। सेकेंडली योर फूड हैबिट्स, दो चीज़ों को लेकर के आपको बहुत प्रॉब्लम इस समय आएगी, क्योंकि यहाँ पर लियो साइन, फूड हैबिट्स सन है ना,
अन्न, ठीक है, और आपका ब्लड, आपको रूटीनली अपने ब्लड को चेक कराना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। ब्लड एनर्जी होना, ब्लड का हाई हो जाना, ब्लड प्रेशर लो हो जाना, इस तरह की चीज़ें इस समय आपको सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालेगी, और नॉट ए स्मॉल थिंग्स, बड़े लेवल पर। उसके अलावा इस समय आप अगर बहुत ज़्यादा, आप कहीं विदेश में रह रहे हैं, आप जहाँ जन्म हुआ वहाँ नहीं रह रहे हैं, या बहुत ज़्यादा विदेशी खाना खा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा इस तरह का संगत कर रहे हैं, एडिक्शन में है, तो इस समय वो चीज़ें बढ़ती हुई नजर आएंगी। इस समय बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि आपको सडनली फेस करना पड़ सकता है। मैं हेल्थ की बहुत वापस से बात करूँ। उसके अलावा इस समय आप, दूसरी चीज़ एक और है, 6 हाउस इज वेरी दुष्टाना प्लेस फॉर यू। इस समय आपका कोई लोन ले रखा था, या किसी को लोन चुकाना था, या कुछ मनी मैटर से प्रॉब्लम आती, वो सडनली आके बैठ जाएगी, एंड आपका प्रारब्ध करना बढ़ेगा बहुत हाई लेवल पर। आपको आपके फिजिकल लेवल पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको लोन चुकाना है। लोन ले रखा था, उधारा ले रखा था, तो सडनली वो इंसान आगे कटकट कर रहा है, ऐसे लोग, और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रक होके एंड यू आर डूइंग लॉट्स ऑफ थिंग्स। मनी मैटर्स को लेकर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। फैमिली से इस समय आपको प्रॉब्लम हो सकती है, फूड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। उसके अलावा इस समय आप बहुत सारे दुश्मन बनाएंगे। दोनों प्लैनेट ही आकर बैठ गए हैं, केतु एंड मार्स। 6 हाउस योर एनिमीज, हिडन एनिमीज, निकल के बाहर, मार्स आ गए ना, वो निकल के बाहर आ जाएंगे। दोनों प्लैनेट ना छुप कर बाहर नहीं करते, दोनों प्लैनेट एकदम सामने से बाहर करते हैं। फायरी एनर्जी, सडनली बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल के आ सकती है जो आपने सोचा होगा कि नहीं है, बट वो आपको तकलीफ दे सकती है। और यू विल सडनली यू फील कि मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही, मेरे फादर फिगर से मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा, या लॉट्स ऑफ थिंग कैन बी पॉसिबल, जो उनको आप काफ़ी हद तक आपको बड़ी फंसी एरिया यू कैन फील। हेल्थ इश्यूज भी हो गए, लोन भी देना है, दुश्मन भी निकल करके आ गए हैं। अगर आपने कोई कोर्ट केस चल रहा था तो वो भी इस समय निकल करके बाहर आ जाए। चैलेंज कर रखा था किसी को, मैं देख लूँगा तुमको, तो वो आके बैठे, देख आ गया हूँ मैं, टाइम इज़ नॉट गुड फॉर यू। इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और हो सकती है कि आपके पार्टनर के साथ भी आपको बहुत ज़्यादा तनातनी होती है, क्योंकि बाहर में बैठे हैं दोनों पार्टनर्स, 7th हाउस में पार्टनर, 6 हाउस में बैठे हैं। प्रारब्ध करना पड़ रहा है, अगर जॉब में है, बिजनेस में है, या पढ़ाई भी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम्स हैं, इंटरव्यूज दे रखे हैं, उन सब में सडनली बहुत ज़्यादा प्रारब्ध करना बढ़ता हुआ नजर आएगा। 1st हाउस में सैटर्न है इस समय। अपने करियर को लेकर के, प्रोफेशन को लेकर के, सेटलमेंट को लेकर के, स्टेबिलिटी को लेकर के लॉट्स ऑफ प्रारब्ध कर्मा सडनली कम आउट, एंड आपको सबको सेटल्ड करना पड़ेगा। टाइम इज नॉट गुड फॉर यू, इज नॉट अ गुड टाइम फॉर यू। इस समय आपको बहुत बच के शांति से निकालना पड़ेगा समय, अदरवाइज आपको बड़े लेवल के लॉसेस समय हो सकता है। चाहे वो हेल्थ की बात कर लूँ, चाहे मनी मैटर्स की बात कर लूँ, चाहे इग्नोरेंस विथ योर फैमिली बात कर लूँ, इग्नोरेंस फ्रॉम योर पार्टनर बात कर लूँ, नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। इस समय सडनली यू फील कि मुझे मेरा डेस्टिनी सपोर्ट नहीं कर रहा, साथ साथ मैंने जो पढ़ाई कर रखी थी, या मैंने जो मेरा एजुकेशन था वो भी साथ नहीं दे रहा। ऐसे कॉम्बिनेशन में इंसान को ना बहुत ही थोड़ी छोटी सी जॉब मिलती है, उसे बहुत थोड़ा सा पैसा मिल रहा है, एंड वो उसी पे काम चला रहा है, बट काम बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज वाली स्थिति होती है यहाँ पर। नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन, नॉट अ गुड कंजक्शन। यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट योर हेल्थ और ऑल दिस थिंग्स। इसको आप इस समय आपको बहुत काम करना, लेकिन वो भी दूसरों के लिए। माइंड तो मेरा छोटा सा नहीं बड़ा सा वीडियो था सभी के लिए, फॉर मार्स ट्रांसिटिंग इनटू लियो साइन विद द कंडीशन विद द केतु। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बहुत बड़े लेवल पर, बहुत बड़े लेवल पर लाइफ चेंज हो रही है। नेक्स्ट 51 डेज फ्रॉम 7 जून to 28th जुलाई, दिस टाइम विल चेंज योर लाइफ कंप्लीटली, क्योंकि यहाँ पर मार्स को साथ मिल रहा है कार्मिक एक्सिस का, और वो कार्मिक एक्सिस है केतु एंड राहु। उसके साथ साथ आपका जो स्टेबिलिटी है, आपका जो सैटर्न है, उसको भी इस समय मार्स जो है ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। थिंग्स विल बी चेंज। कुछ राशियों के लिए बहुत बेटर है, कुछ के लिए बहुत बेटर नहीं है, कुछ के लिए एवरेज है। तो आप देखिए इस चीज़ को किस तरह से चेंज करते हैं, किस तरह से हैंडल करते हैं थिंग्स। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे बेस्ट।